हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम प्रिपरेशन में। तो आइए फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। प्यारे बच्चों, इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग भाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के बारे में जाने थे। बाकी और कुछ बेसिक फंडामेंटल था, उसके बारे में हम लोग जाने थे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, कल जो पढ़ाई हुआ है उस पे हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि 2022 बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में 2023 के बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, जो मैं कल पढ़ाया हूँ उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। ठीक है, अगर आप इसे बनाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो हाई होगा। ठीक है, तो आइए प्यारे बच्चों, इसे शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पे दे रखा है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय है। ठीक है, इसमें कौन सी संख्या क्या है, अपरिमेय है। ये जो है 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। ठीक है, तो अपरिमेय कौन सी संख्या होता है, तो जो जो संख्या रूट को कंप्लीट नहीं करता है वो अपरिमेय होता है। तो प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है वो कितना है, √9 है। प्यारे बच्चों, 9 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 × 3 लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं, तो 9 का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो 3 से 3 बार में, तो इसको कितना लिख दिए, 3 × 3 लिख दिए। ठीक है, 9 के लिए। प्यारे बच्चों, जब इसका जोड़ा लगता है यानी 3 2 बार आया है तो 3 जो है रूट के बाहर आ जाएगा। तो ये तो कुछ नहीं है, तो इसके बटा में कितना है, 1 है। यानी ये जो है संख्या p/q के रूप का हो रहा है, यानी p/q का रूप का हो रहा है। तो ये क्या है प्यारे बच्चों, तो परिमेय संख्या है। तो √9 जो है वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हम तोड़ेंगे √20 को। ठीक है, तो √20 है, तो √20 का भी हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा, 10 बार में। फिर 2 से इसको भाग देंगे तो कितना बार में, 5 बार में। ठीक है, तो कितना, इसको हम √20 के लिए हम कितना लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो 2 × 2 × 5। ठीक है, यहाँ पे प्यारे बच्चों इसका जोड़ा लगा तो ये तो क्या आ गया, बाहर आ गया। लेकिन रूट के अंदर कौन सा रह गया, 5 क्यों रह गया, क्योंकि इसका जोड़ा नहीं लगा है। तो यहाँ पे हम क्या कितना लिख सकते हैं, तो √5 लिख सकते हैं। तो √5 जो है वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि ये रूट को पूरा नहीं करता है। ठीक है, तो 2 √5 क्या होगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या पूछा है, अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो प्यारे बच्चों 5 होता है। और 49 है, तो 49 का वर्गमूल कितना होता है, तो 7 होता है। तो ये सारी जो संख्याएं हैं वो क्या है, परिमेय है। और √20 जो है वो क्या है, अपरिमेय है। प्यारे बच्चों, मैं कल ही बताया था कि पाई जो है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कि पाई कैसी संख्या है। ये जो बोर्ड परीक्षा 2022 में पूछा गया प्रश्न है, तो पाई जो है वो कैसी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों 3 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी है। प्यारे बच्चों, हम कल बताए थे कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कितनी होती है, 1। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जहां भी होगा ऑप्शन में वो हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्यारे बच्चों 4 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या। ये भी बोर्ड एग्जाम 2022 में पूछा गया प्रश्न है। जब आप बोर्ड एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखिएगा, ये कहाँ से मिलेगा क्वेश्चन, तो यानी आपको लेना होगा क्वेश्चन बैंक। ठीक है, जिसका नाम है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो उसमें यानी 2012 से लेके 2022 तक जितना भी पेपर पूछा गया है वो टोटल उसमें क्वेश्चन मिलेगा। मैथ का भी मिलेगा, साइंस यानी ऑल सब्जेक्ट का आपको मिलेगा। ठीक है, तो उसी में ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है, निम्न में कौन अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी होती है प्यारे बच्चों, जो रूट को क्या करती है, कंप्लीट नहीं करती है। तो आइए इसको समझते हैं एक एक एग्जाम्पल से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, 1.3 के ऊपर बार है। ठीक है, और यहाँ पे 16 है। तो प्यारे बच्चों 16 का तो वर्गमूल कितना होता है, 4। क्योंकि 4 × 16 के बदले 4 × 4 लिखेंगे, और 2 4 आएगा तो 1 4 क्या हो जाएगा, रूट के बाहर। आइए यहाँ पे हम समझा ही देते हैं। √16 है, तो 16 को हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से कितना बार में, 8 बार में। फिर इसको 2 से करेंगे तो 4 बार में। फिर 2 से करेंगे तो 2 बार में। तो इस 16 के लिए हम कितना लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 2 लिख दिए। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों इसका जोड़ा लग गया तो ये तो बाहर आ जाएगा रूट के। इसका भी जोड़ा लगा तो ये भी क्या होगा, रूट के बाहर आ जाएगा। यानी 2 दूनी 4, यानी 16 के जगह पर हम कितना लिख सकते हैं, 4। 4 एक कैसी संख्या है, तो परिमेय संख्या है। कैसे परिमेय संख्या है, तो कुछ नहीं है, तो इसके बाटा के नीचे कितना है, 1 है। और ये जो है p/q के रूप का हो गया। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या है, परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे 9/27 है, तो 9 के जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे 9 है, √9 है, और बटा में √27 है। ठीक है,
तो 9 के लिए हम कितना लिख सकते हैं, तो 3 गुने 3 लिख सकते हैं रूट के अंदर। और 27 के लिए कितना लिख सकते हैं, 3 गुने 3 गुने 3। क्यों लिख सकते हैं, 3 3 के 9, 9 3 27 हो गया। ठीक है, तो इसका जोड़ा लगा तो ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बाहर आ जाएगा रूट के। और यहाँ पे इन दोनों का जोड़ा लगा तो 1 3 क्या हो गया, बाहर आ गया, लेकिन 1 3 तो बच गया, तो ये रूट के अंदर ही रहेगा। तो 3 से 3 क्या हो गया प्यारे बच्चों, कट गया। तो ऊपर में बचा 1 और बटा में बचा √3। प्यारे बच्चों √3 कैसी संख्या है, तो ये एक अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ये रूट को क्या करती है, पूरा नहीं करती। इसको करेंगे तो 1 दशमलव समथिंग करके आता रहेगा। ठीक है, तो ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यही जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी √5 में √5 से गुना करेंगे तो एक ही रूट कर देते हैं, 5 25। यहाँ पे एक ही रूट के अंदर इसको 5 गुने 5 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको करेंगे तो इसका जोड़ा लग गया, तो ये भी रूट के क्या होगा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है। प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या के बारे में कल पढ़ाया गया है। जो संख्या 1 से और अपने आप से कटती है वो संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, तो ये कह रहा है क्वेश्चन, यदि P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मौसा होगा। प्यारे बच्चों, हमेशा अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, 1 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जैसे अभाज्य संख्या जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, उसके बाद 3 है। आइए 2 और 3 का जब हम मौसा निकालेंगे तो कैसे निकलेगा। ठीक है, यानी 3 में जब हम 2 से भाग करेंगे तो कितना, 2 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 3 के करीब जाएंगे तो 2 एकम 2। 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। और 1 में हम किससे भाग करेंगे, 2 से। ठीक है, तो 1 दूनी के कितना हो गया, 2। यानी जो इसका मौसा आया यानी HCF आया, अभी HCF के बारे में हम पढ़ाएंगे। ठीक है, तो इसका कितना हो गया, तो 1 हो गया। ठीक है, तो कभी भी ये जो है 2 3 के कौन सी संख्या थी, अभाज्य संख्या थी। और इसका HCF हम निकाले तो कितना आ गया, यानी मौसा निकाले तो कितना आ गया, तो 1 आ गया। तो हमेशा इसको याद रखिएगा। ठीक है, कि हमेशा अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, अब ये कह रहा है, ये भी बोर्ड परीक्षा 2022 में ही पूछा गया प्रश्न है। पूछा है √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या है, यानी √12 को जब हम इस प्रकार जैसे हम तोड़ रहे हैं वैसे तोड़ेंगे तो कितना होगा। ठीक है, तो आइए इसको हम समझाते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा √12 है। ठीक है, √12 है तो 12 को हम कितना लिख सकते हैं, तो 12 का हम इसका एलसीएम निकालेंगे। तो 2 से करेंगे तो 6 बार में 2 छक 12, फिर 2 से इसको भाग देंगे तो 3 बार में। ठीक है, तो इस 12 के लिए हम कितना लिखेंगे, तो 2 गुना 2 गुना 3 लिख सकते हैं। यहाँ से इसका जोड़ा लगा, यानी जोड़ा लगेगा तो रूट के बाहर आ जाएगा। तो 2 2 बार आए हैं तो ये क्या हुआ, रूट के बाहर आ गया। लेकिन इसका तो जोड़ा नहीं लगा, एक ही बार 3 आया है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√3। और 2√3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2√3 जहाँ पे होगा वो क्या हो जाएगा, परिमेयकरण गुणांक हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपको दिखाई दे रहा है कि क्या है, 2√3 है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, 18 तथा 72 का मौसा है। ठीक है, इतना सिंपल आपके बोर्ड में यानी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, अभी ये यहाँ से लेके यानी 1 नंबर क्वेश्चन से लेकर 7 नंबर क्वेश्चन तक ऐसा क्वेश्चन है जो कि केवल सिर्फ 2022 में पूछा गया, एक क्वेश्चन को छोड़ के। यानी 6 क्वेश्चन जो है यानी आपको पूछा गया है 2022 के बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन यानी आपको भारी नहीं लगता होगा। ठीक है, सब क्वेश्चन इजी है। अब यहाँ पे 18 है और 72 है, इसका एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 18 से भाग देंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो 18 चौक 72। ये क्या हुआ, कट गया। यानी HCF जो होगा यानी इसका मौसा जो होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, तो 18 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आइए हम तो इसको इस वजह से बताए हैं ताकि आप जो कल पढ़े हैं वीडियो का, जो कल आप लेक्चर देखे होंगे वो कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और कॉन्फिडेंस लेवल आपका बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जब आप रोज लेक्चर को अटेंड कीजिएगा, लेक्चर को अटेंड करने के बाद मैं रोजाना क्या कराऊंगा, जो भी पढ़ाऊंगा उस पर प्रैक्टिस कराऊंगा। उसके बाद फिर से आगे वाला क्लास शुरू होगा। तो आइए अब जो है नेक्स्ट क्लास को शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ना क्या है प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्या के बारे में पढ़ना है। ठीक है, वास्तविक संख्या हमारा तो ये क्या है, एक चैप्टर ही है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या को क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं। अब कोई भी पूछ सकता है कि रियल नंबर किसे कहते हैं, तो आप कह सकते हैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कहने का मतलब है जो भी परिमेय संख्या का एक ग्रुप होगा और जो अपरिमेय संख्या का ग्रुप होगा, अगर इन दोनों को हम एक में शामिल कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, सम्मिलित रूप को क्या कह सकते हैं, तो यानी हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ से देख सकते हैं √2 जो है वो एक अपरिमेय है, √3 भी अपरिमेय है, √5 भी अपरिमेय है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, 5/7 परिमेय संख्या है, 8/9 परिमेय संख्या है, 15/20 परिमेय संख्या है। कैसे है, जो बच्चे कल का लेक्चर देखे होंगे उन्हें पता होगा कि कैसे हो रहा है परिमेय संख्या, कैसे अपरिमेय संख्या हो रहा है। ठीक है, अगर जो बच्चे उसे नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग नेक्स्ट यानी सॉल्व करेंगे। यानी क्या है, आज जो हमें टॉपिक पढ़ना है यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़ना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आइए उसको समझते हैं अभाज्य गुणनखंड के बारे में। यहाँ से देखिएगा, जैसे अभाज्य गुणनखंड के बारे में हमें पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ अभाज्य गुणनखंड के साथ में हमें गुणनखंड वृक्ष के बारे में भी हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अभाज्य गुणनखंड, हम जैसे बोले 144 का अभाज्य गुणनखंड करें। ठीक है, यानी इसका अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले इसको चेक करते हैं अभाज्य संख्या से। तो अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, तो जो संख्या एक से और अपने आप से कटे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितनी है, 2 है, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, बाकी डैश डैश कर देते हैं। ठीक है, तो कभी भी जब भी आपको गुणनखंड निकालना होगा तो पहले किससे चेक करेंगे, इस नंबर को, तो 2 से चेक करेंगे। अगर 2 से नहीं कटेगा तो किससे चेक करेंगे, 3 से। आपको 4 से चेक नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हम जब भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यानी भाग देते हैं किससे, यानी अभाज्य संख्याओं से। ठीक है, तो 2 से अगर नहीं कटेगा तो 3 से चेक करेंगे, फिर नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, फिर नहीं कटेगा तो 7 से। यही इसका क्या होता है, नियम होता है। ठीक है, अब आइए, ये जो है 2 से कट जाएगा, 2 से भाग देंगे इसको तो 2 7 14, 2 दूनी के 4, फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो 2 3 6, 2 6 12 यानी 36 बार में कट जाएगा। फिर इसको 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। फिर प्यारे बच्चों जब 2 से भाग करेंगे तो 18 में कितना हो जाएगा, 9। अब ये तो 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से नहीं कटेगा तो किससे चेक करेंगे, तो कहेगा 3 से चेक करेंगे। तो इसको 3 से जब करेंगे तो तीसरी के कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया। तो प्यारे बच्चों अभाज्य गुणनखंड जो है इसी प्रकार निकाला जाता है। अब इसको क्या लिखेंगे, किसका निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड, तो 144 का। ठीक है, तो 144 बराबर लिख देंगे कितना, तो यहाँ से लेके यहाँ तक इसको लिख देंगे। ठीक है, तो कितना है प्यारे बच्चों, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3। ठीक है, अब एक आपको बोर्ड में ये भी पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड जो आप निकाले हैं इसको गुणनखंड के रूप में क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनखंड के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, तो यहाँ से 144 बराबर लिख देंगे, यानी 2 कितना बार यूज हुआ है, तो 1 2 3 4, यानी 2 का पावर कितना लिख देंगे, 4 लिख देंगे। ठीक है, गुना 3 यहाँ पे कितना बार आया है, 2 बार, तो 3 का पावर कितना लिख देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, 2 कितना बार आया था, तो 4 बार, तो यहाँ पे 2 का पावर 4 कर दिए। गुना 3 कितना बार आया है, तो 3 2 बार आया है, तो 3 का पावर 2 कर दिए। तो इसको गुणनखंड के रूप में भी लिख दें, यानी अभाज्य गुणनखंड को गुणनखंड के रूप में यानी इसको क्या कर दिए, दर्शा दिए। ठीक है, अब जो अगला वर्ड आता है वो क्या आता है, गुणनखंड वृक्ष आता है। ठीक है, यानी गुणनखंड वृक्ष के बारे में जानेंगे। वृक्ष मतलब तो आप समझते ही हैं क्या होता है, एक पेड़ को हम वृक्ष बोलते हैं। इसी प्रकार मैथ में भी क्या होता है, एक वृक्ष होता है। जैसे हम यहाँ पे 144 को तोड़े हैं तो इस प्रकार आपको दिया रहेगा 144 और यहाँ से देगा, ऐसे करेगा ऐसे करेगा, उसके बाद यहाँ पे बॉक्स देगा और यहाँ पे बॉक्स देगा। ठीक है, फिर यहाँ से इसको करेगा इसको करेगा, यहाँ पे बॉक्स देगा, फिर आपको यहाँ पे बॉक्स देगा। ठीक है, फिर इसको ऐसे करेगा ऐसे करेगा, यहाँ पे आपको एक बॉक्स देगा भरने के लिए। ठीक है, फिर इसको करेगा ऐसे, उसके बाद यहाँ पे एक बॉक्स बना देगा। ठीक है, इसमें कौन कौन सा नंबर होगा। तो प्यारे बच्चों ये जो सबसे पहले कटेगा 144 किससे कटेगा, जिससे कटेगा उसको इस साइड यानी हमें लिखते जाना है। ठीक है, तो 144 जो है वो किससे गया था, तो 2 से गया था, तो कितना आया था हमारे पास 72, तो यहाँ पे 72 लिख देंगे। फिर 72 किससे गया था, तो 2 से कटा था, कितना बार में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 36 बार में। ठीक है, फिर 36 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, तो 18 होगा। फिर इसको 18 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 9 होगा। ठीक है, अब ये जो है 9 जो है ये किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं, यानी 3 से कटेगा। 3 से इसको भाग देंगे 9 में तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा। ठीक है, इसी प्रकार गुणनखंड वृक्ष रहेगा। ठीक है, यानी कि आपको यहाँ का नंबर क्या कर देगा, छुपा देगा। ठीक है, और बोलेगा यहाँ से 36 कैसे आया, तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा कि यानी 2 से कटा है 72 बार में, फिर कब किससे कटेगा, 2 ही से कटेगा। यानी जब भी यहाँ पे जो भी नंबर भरा जाएगा वो कौन सा नंबर भरा जाएगा,
तो अभाज्य संख्या भरा जाएगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया। ऐसे ही गुणनखंड वृक्ष होगा। ठीक है, अभी ये इसे मैं कंप्लीट नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये तो उदाहरण के तौर पे समझाया जा रहा है कि ये चीज आपको चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, अब आइए 2 नंबर को समझते हैं, यानी क्या निकालना है हमें, एलसीएम के बारे में समझना है। ठीक है, तो आइए एलसीएम के बारे में समझते हैं। यहाँ से एलसीएम जो है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं एलसीएम। सबसे पहले तो एलसीएम का फुल फॉर्म जान लेते हैं। ठीक है, तो इसका होता है इंग्लिश लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए, कभी भी यानी एलसीएम को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। क्या बोलते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, इसको शॉर्ट में हम क्या बोलते हैं, लॉसअप। क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लॉसअप। तो कभी भी आपको निकालना होगा तो क्या बोल सकते हैं, लॉसअप, या फिर बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, लॉसा भी बोलते हैं, तो आप लॉसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में क्या पढ़ते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। प्यारे बच्चों, एलसीएम का कभी भी बात होगा तो इसमें आपको क्वेश्चन कैसे देगा, यानी छोटी से छोटी संख्या करके देगा। क्या देगा, छोटी से छोटी संख्या कहेगा, छोटी से छोटी संख्या। यानी प्यारे बच्चों, कभी भी छोटी से छोटी संख्या सवाल में बोलेगा तो आप समझ जाइएगा कि किसका बात हो रहा है, तो यानी एलसीएम निकालने का बात हो रहा है, यानी लॉसा को आपको निकालना है, यानी लॉसा आपको निकालना ही निकालना है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो होता है लिस्ट होता है। ठीक है, यानी कोई भी छोटी से छोटी संख्या आपको निकालना होता है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक जो है उसको गुणनखंड विधि से निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, तो आइए इसको हम निकालते हैं। यानी एक भाग विधि होता है, दूसरा गुणनखंड विधि होता है। तो पहले भाग विधि से हम लोग समझेंगे। जैसे हम लिखे 12, 16, 20। ठीक है, तीन नंबर है। अब इसका क्या निकालना है, हमें लॉसअप निकालना है। ठीक है, यानी लघुत्तम निकालना है। यानी हम देखेंगे कि ये तीनों नंबर पहले किस संख्या से कट जा रहा है। ठीक है, और जो संख्या होगा वो क्या होगा, अभाज्य संख्या ही होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको बता दिया गया है। ठीक है, तो पहले हम 2 से चेक करते हैं। तो 2 से 2 छक 12, 2 से ये 2 8 16, 2 धैया के 20, यानी 2 से ये तीनों नंबर कट जा रहा है, तो हम यहाँ पे 2 को लेंगे। तो 2 छक कितना हो गया, 12, कमा है तो कमा, 2 8 16, 2 धैया के 20 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे अब फिर इसको चेक करेंगे, किससे, 2 ही से चेक करेंगे। तो 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10, यानी इसको फिर 2 से लेके जाएंगे। तो 2 3 6, 2 चौका 8 और 2 पचे 10 हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको 2 से चेक करेंगे, कम से कम यहाँ पे 2। तो आइए इसको फिर 2 से कौन सा नंबर कट रहा है, तो ये 4 कट रहा है। ठीक है, तो फिर 2 से लेके गए, तो 2 से तो 3 नहीं कटेगा, तो 3 को छोड़ दिए। फिर 2 दूनी के 4, फिर 5 है तो 5, फिर 2 से कौन कट रहा है, तो ये कट रहा है। ठीक है, तो 2 से इसको लेके जाएंगे। 3 है तो 3, 2 एकम 2, 5 है तो 5। अब किसे कटेगा, 2 तो यहाँ पे है नहीं, तो अब 2 नहीं है तो 1 से तो आपको लेके जाना है नहीं। उसके बाद किससे लेके जाएंगे, तो 3 से। यहाँ पे 3 से ये कट रहा है 3, तो 3 से, 3 एकम 3, 1 है तो 1, 5 है तो 5, क्योंकि 3 से भाग करेंगे 5 में तो नहीं कटेगा। अब यहाँ पे तो 3 भी नहीं है और 1 तो हमें लेके जाना है नहीं, तो इसके बाद गाड़ी को आगे बढ़ाएंगे कहाँ पे, 5 पे। तो 5 से भाग करेंगे तो 1 5 से कटेगा नहीं, 1 5 से कटेगा नहीं, 5 एकम 5 हो गया। तो प्यारे बच्चों, जब तक यहाँ पे 1 ना है तब तक इसको क्या करते हैं, निकालते जाते हैं। ये एक विधि है। एक और विधि होता है जिसमें कम से कम 2 नंबर होता है, तो ये मैं सिंपल वाला बता दिया। यहाँ पे आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, लॉसा। लॉसा बराबर कितना है, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, तो यहाँ पे लिखे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, फिर 3 गुना 5, तो यहाँ पे लिख देंगे गुना 3 गुना 5। ठीक है, अब इसको गुना करके हम लिखते हैं, 2 दूनी के 4, 4 दूनी के 8, 8 दूनी के 16, 16 के 48, 48 में 5 से गुना करेंगे। ठीक है, 48 में 5 से गुना करेंगे तो 8 5 40 का 0 हासिल 4 हो गया, 5 चौका 20 और 4 24, यानी कितना हो गया प्यारे बच्चों, 240 हो गया। कितना इसका आंसर आ गया, तो 240 आ गया। ठीक है, तो इसी प्रकार जो है भाग विधि से, ये जो है ये कौन सा विधि है, तो ये भाग विधि है। ठीक है, ये भाग विधि से आप क्या निकाले हैं, लॉसअप निकाले हैं। ठीक है, अब आइए प्यारे बच्चों, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको निकालते हैं, यानी गुणनखंड विधि से इसको किस प्रकार निकाला जाता है। ठीक है, तो हमारे पास संख्या कितना है, 3 है। पहले कितना है, 12 है, फिर कितना है, 16 है, फिर कितना है प्यारे बच्चों, 20 है। ठीक है, बारी बारी से हम इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। जैसे यहाँ पे 12 है तो 12 को हम तोड़ेंगे। ठीक है, तो 12 को 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा, 6,
फिर भाग करेंगे 2 से तो कितना होगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे 2 गुने इसको 3 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 3 लिख दिए। ठीक है, अब फिर कितना है 16 है, 16 को भी तोड़ेंगे, तो 2 से इसको करेंगे 2 अठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 से 2 बार में, तो 2 गुने 2 16 की जगह पे कितना लिखेंगे 2 गुना 2 फिर 20 है, तो यहाँ पे 20 को हम लोग तोड़ेंगे, तो 2 धैया के 20, फिर यहाँ से 2 बचे 10, तो 20 के लिए हम कितना लिख देंगे 2 गुने 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 5। प्यारे बच्चों, अब इसको हम कुछ इस प्रकार में लिख सकते हैं, क्या, पहले तो आपको नामक तरीका बता दे रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखेंगे तीनों में कॉमन कौन है, तो 2 यहाँ भी है यहाँ भी, यानी तीनों में क्या है 2 है, तो इसको हम कुछ इस प्रकार घेर दिए। फिर 2 है 2 है 2 है, यानी तीनों में जो जो नंबर तीनों में मिलेगा हम पहले उसे अलग कर देंगे। यहाँ पे 2 मिल रहा है, अब तो कोई भी ऐसा नंबर 3 यहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ भी नहीं है, 5 यहाँ पे है तो इन दोनों में नहीं है, 2 यहाँ पे है तो इन दोनों में नहीं है, यानी अब कोई भी नंबर नहीं मिल रहा है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे एलसीएम बराबर, यानी जो संख्या पहले मिला है उसे आप लिख दीजिए, तो ये संख्या मिला है तो इस पूरे के बदले में आप एक ही 2 लिखेंगे, तो इस पूरे के बदले में हम एक बार 2 लिख दिए, इस पूरे के बदले में हम एक बार 2 लिख दिए। ठीक है, अब जो नंबर नहीं मिला है उसे आप कंटिन्यू लिखिए, यहाँ पे क्या है 3 नहीं मिला है तो यहाँ पे लिख दिए, यहाँ पे 2 गुने 2 है तो 2 गुना 2 कर दिए, यहाँ पे बचा है 5 तो 5 कर दिए। अब यहाँ पे हम गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, 48 बचे, हम कितना गुना यहाँ पे किए थे तो 240, यहाँ पे 240 हो गया। प्यारे बच्चों, इस तरीके से भी हमारा कितना आ गया 240 आ गया। इसमें करना क्या था, यानी जो तीनों में मिल रहा था उसे हमें यानी क्या करना था, घेर देना था, और उसे जो तीनों में मिला है उसे हम एक बार लिखें, फिर यहाँ पे तीनों में मिला है तो उसे एक बार लिखें, फिर जो बच गया यहाँ पे 3 बच गया, यहाँ पे 2 गुने 2 बचा, 2 गुने 2 यहाँ पे 5 बचा तो 5 कर दिए, सबको आपस में गुणा किए तो कितना आ गया 240 आ गया। इस प्रकार हम इसको क्या किए हैं, यानी गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको क्या किए हैं, निकाले हैं। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों, अगला जो है हमें पढ़ना है एचसीएफ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो आइए एचसीएफ के बारे में समझते हैं, यानी एचसीएफ आपको कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, एचसीएफ कहने का मतलब क्या होता है, यानी आपको मौसा होता है। ठीक है, उसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, मौसा बोलते हैं। प्यारे बच्चों, जो एचसीएफ होता है वो हम कैसे निकालते हैं, आइए अब सीखेंगे। ठीक है, तो एचसीएफ एक तो भाग विधि से निकाला जाता है, दूसरा गुणनखंड विधि से निकाला जाता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में दोनों विधि को समझेंगे कि यानी दोनों विधि से कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हमें जो एक्सरसाइज में पढ़ना है वो दोनों विधि से पढ़ना है, तो इसको हम समझते हैं। ठीक है, आइए यहाँ से देखिएगा एचसीएफ लिखा है, तो हम भी क्या यहाँ पे लिखते हैं एचसीएफ लिख रहे हैं। ठीक है, एच फोर क्या होता है, हाईएस्ट होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब जब भी एचसीएफ को हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, मौसा प बोलते हैं। ठीक है, मौसा प बोलते हैं, यानी कहने का मतलब मौसा भी आप कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मौसा प भी, यानी इसको हम हिंदी में बोलते हैं महत्तम, महत्तम समापवर्तक, समापवर्तक, इसको हम बोलते हैं हिंदी में महत्तम समापवर्तक बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ से प्यारे बच्चों, कभी भी एचसीएफ का बात करेगा तो कहेगा बड़ी से बड़ी संख्या, क्या बोलेगा, बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या, यानी कभी भी आपको क्वेश्चन में बोल देगा बड़ी से बड़ी संख्या, तो आप समझ लीजिए आपको क्या निकालना है, तो मौसा निकालना है। ठीक है, क्लियर है, यानी आपको महत्तम समापवर्तक निकालना है। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, एचसीएफ लिखते हैं। ठीक है, हिंदी में लिखना होगा तो मौसा प, इंग्लिश में लिखना हो तो एचसीएफ, कभी भी बड़ी से बड़ी संख्या की बात होगी तो यानी हमें एचसीएफ यानी मौसा निकालना होता है। ठीक है, अब हम एचसीएफ को कैसे निकालते हैं इसको हम समझते हैं। ठीक है, जैसे हम एक नंबर ले लेते हैं 12,20। ठीक है, 12 और 20, जैसे क्वेश्चन दे देगा वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12 और 20 को विभाजित करती है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देगा, जैसे हम आपको लिख दे रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या कौन है, कौन सी है जो 12,20 को विभाजित करती है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको कभी भी यहाँ पे हम क्या बोले हैं, बड़ी से बड़ी संख्या की बात करेगा तो क्या निकालना है, आपको एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ करने का मतलब आपको क्या निकालना है, तो मौसा निकालना है। क्लियर है,
अब यहाँ पे 12 है, ठीक है, और 20 है। तो पहले तो भाग विधि से समझते हैं कि भाग विधि से कैसे, तो जिस प्रकार भाग दिया जाता है उसी प्रकार भाग विधि होता है, ठीक है। यानी 12 का पहाड़ा कितना बार पढ़ेंगे कि 20 के करीब चले जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो 12 एकम 12 हो गया, ठीक है। 10 में से 2 गया 8, और एक और एक क्या हो गया, कट गया। अब इस वाले 8 में इस वाले से हम भाग करेंगे, ठीक है, यानी भाजक से भाग करेंगे। तो 8 में जब भाग करेंगे तो कितना, 8 एकम 8 हुआ, 2 बार में ज्यादा हो जाएगा। तो 12 में से 8 गया, 4 बचा। अब इस वाले 4 में इस वाले 8 को हम भाग करेंगे, ठीक है। तो 4 दूनी के कितना हो गया, 8 हो गया, ये कट गया। तो जैसे ही शेषफल 0 आ जाता है उसका भाजक कैंसिल हो जाता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब इसका जो HCF होगा, यानी इसका HCF होगा, कहने का मतलब क्या हुआ, HCF मतलब मासा। इसका जो मासा होगा वो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा भाग के बारे में हम थोड़ा एक चीज छोड़ यहाँ पे रहे हैं, या फिर यूक्लिड विभाजन में हम आपको बता देंगे कौन कौन सा चीज कैसे कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मौसा जो हुआ वो इसका कितना आ गया, 4 आ गया। कौन सा विधि से, तो भाग विधि से। अब गुणनखंड विधि से यहाँ पे समझेंगे, ठीक है। गुणनखंड विधि से कैसे होता है, तो पहला संख्या कितना है, 12 है, और दूसरा कितना है, 20 है। तो दोनों को लिख दिए। दोनों को लिखने के बाद प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों को अलग अलग बारी बारी से तोड़ेंगे। तो इसको तोड़ेंगे तो 2 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में। फिर 2 से करेंगे तो कितना बार में, 3 से। फिर इसको 3 से 1 बार में। आप इस प्रकार भी कर सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। 20 को जब हम तोड़ेंगे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, 2 से 10 बार में, फिर 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। यानी 20 को कितना लिख सकते हैं, 2 गुने 5, 2 गुना 5। प्यारे बच्चों अब जो दोनों में मिलेगा उसे हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 बार लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों मिल गया, यहाँ पे ये दोनों मिल गया, यानी यहाँ पे लिख देंगे HCF। तो जो दोनों में, यहाँ पे देखिए ये दोनों में मिला है तो इसको 1 बार लिखेंगे, फिर ये दोनों में मिला है तो इसको 1 बार, यानी जो सब में मिले वही हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यानी मौसा हो जाएगा। तो दोनों में मिला है तो इसे 1 बार, फिर ये मिला है 1 बार तो इसे 1 बार। तो 2 में 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका HCF ये जो है गुणनखंड विधि से किस तरह हो गया, 4 हो गया, और ये जो है भाग विधि से भी 4 हो गया, ठीक है। अब हम जानेंगे शांत दशमलव और अशांत दशमलव के बारे में, ठीक है। तो आइए शांत और अशांत के बारे में जानते हैं। इसे मैं तब तक मिटा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, शांत और अशांत के बारे में हम थोड़ा सा आपको कल बताए थे, ठीक है। और थोड़ा सा और विस्तार में आज जान लीजिए शांत कब होता है, अशांत कब होता है। प्यारे बच्चों इसे भी 2 तरीके से बनाया जाता है, एक भाग विधि से और एक गुणनखंड विधि से। जैसे हम यहाँ पे लिखे 13 और बाटा में लिखे 8, ठीक है। और पूछे कि ये शांत दशमलव है या फिर अशांत दशमलव है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 8 में एक तो भाग विधि से बता रहे हैं पहले, 8 में हम 13 का भाग करेंगे, ठीक है। तो 8 एकम कितना हो गया, 8। 13 में से 8 गया, 5 हो गया, ठीक है। यहाँ पे दशमलव दिए तो यहाँ पे 0। 8 8 बचे कितना, 40, 8 छक 48, यानी 6 बार में जाएगा, ठीक है। 10 में से 8 गया 2, ये क्या हुआ, कट गया। दशमलव के बदले एक 0 आप उतार सकते हैं। 8 दूनी के कितना हो गया, 16 हो गया। 10 में से 6 गया, कितना हो गया, 4, और एक क्या हो गया, कट गया। दशमलव के बदला में आप एक 0 उतार सकते हैं। 8 बचे कितना हो गया, यहाँ पे 40 हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, कट गया, यानी कट गया। कहने का मतलब इस 13/8 के बदले में हम कितना लिख सकते हैं, 1.625 लिख सकते हैं। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे भाग जो हम दिए हैं, यहाँ पे आके ये क्या हो गया, भाग जो है आगे चल के ये रुक गया, यानी खत्म हो गया, यानी इसका शेषफल 0 आ गया। तो जब भी भाग देते देते शेषफल जब 0 आ जाए तो आप उसे कह सकते हैं कि ये कौन सा दशमलव है, तो यानी ये शांत दशमलव हुआ। कौन सा दशमलव हुआ, शांत दशमलव हुआ। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये तो एक भाग विधि हो गया। जैसे हम एक नंबर लिए 20 और कर दिए बटा में 3, ठीक है। अब यहाँ 20 में हम 3 से भाग करेंगे तो 3 छक कितना हो गया, 18। 10 में से 8 गया 2, ये कट गया, ठीक है। यहाँ पे दशमलव देंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक 0 को उतारेंगे, ठीक है। फिर 3 छक कितना हो गया, 18 हो गया। 10 में से 8 गया 2, एक कट गया। ये दशमलव के बदले में एक 0 हम उतारते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 0 उतारे तो फिर 3 छक कितना हो गया, 18 हो गया। फिर 10 में से 8 गया 2, यानी कहने का मतलब ये चलता चला जाएगा। यानी 20/3 है तो यहाँ पे लिख देंगे 6.666, यानी ये चलता चला जाएगा, ठीक है। इसकी जो भाग की प्रकृति है ये रुकेगी ही नहीं, ठीक है, ये खत्म ही नहीं होगी, ठीक है। पूरा बोर्ड भी भर जाएगा तब भी ये भाग खत्म होने वाला नहीं है। तो आप कह सकते हैं जब इस प्रकार आपको दिखाई दे डैश 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 करते करते, यानी भाग की प्रकृति रुके ही नहीं, ठीक है। तो आप कह सकते हैं ऐसी प्रकृति को हम क्या बोलेंगे, अशांत दशमलव बोलेंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं इसको हम क्या लिख सकते हैं, अशांत दशमलव लिख सकते हैं, ठीक है। तो शांत और अशांत आप तो भाग विधि से समझ लिए। अब आइए इसको गुणनखंड विधि से समझते हैं, इसी 13/8 को। तो प्यारे बच्चों इसके लिए एक शर्त होता है, ये हर किसको बोलते हैं, तो जो बाटा के नीचे होता है उसको क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं, ठीक है।
तो हर हर में आपको क्या होना चाहिए, केवल 2 होना चाहिए, केवल 2 हो, ठीक है, या फिर केवल 5 हो, केवल 5 हो, या फिर 2 और 5 दोनों हो, 2 और 5 दोनों हो, ठीक है। कहने का मतलब जब आपको हर में केवल केवल 2 ही मिल जाए, केवल आपको 5 ही मिल जाए हर में, बाटा के नीचे, हर कहने का मतलब बाटा के नीचे, बाटा के नीचे आपको केवल 2 ही मिल जाए, आपको बाटा के नीचे केवल 5 ही मिल जाए, आपको बाटा के नीचे 2 और 5 दोनों मिल जाए, तब ऐसी प्रकृति जब ये तीनों मिलेगा तो कौन सा दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है। और जब ये तीनों को छोड़कर अगर 3 मिल गया, 7 मिल गया, 8 मिल गया, 3 मिल गया, 7 मिल गया, 9 मिल गया, 11 मिल गया, 13 मिल गया, जब ये सब नंबर यानी इन दोनों को 2 और 5 को छोड़ के मिलेगा कोई भी नंबर, यानी इनको छोड़कर यहाँ पे लिख दे रहा है, इनको छोड़कर बाकी नंबर मिले, बाकी नंबर मिलेगा तो अशांत दशमलव होगा, अशांत दशमलव होगा, ठीक है। अगर इनको छोड़कर कोई और नंबर मिलेगा तो क्या होगा प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव होगा, ठीक है। जैसे हम यहाँ से समझ लेते हैं, ठीक है, 13 है और बटा में कितना है, 8 है, 13 को तो हम एलईडी छोड़ देंगे, जो भी काम करना होगा हमें हर में करना है, यानी 8 को हम यहाँ पे तोड़ेंगे, तो तोड़ेंगे तो 2 से कितना बार में, 4 बार में, फिर 2 से कितना बार में, 2 बार में, तो 8 को हम कितना लिख देंगे, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। तो केवल यहाँ पे कितना आया है, 2 आया है, तो हम क्या बोलेंगे, जब केवल 2 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा, तो यहाँ पे आप कह सकते हैं इसका दशमलव जो होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक है। आइए एक और एग्जांपल से अशांत के लिए यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आपको लिखे थे 20/3, कितना लिखे हैं यहाँ पे, 20/3 लिखे हैं, तो हर में 2 नहीं है, हर में 5 भी नहीं है, क्या है, 3 है, तो आप कह सकते हैं कि ये क्या है, देख के ही बता सकते हैं कि ये क्या है, अशांत दशमलव है। आपको भाग देने का भी जरूरत नहीं पड़ा, गुणनखंड विधि से केवल यहाँ पे देखें कि कितना है, यानी बाटा में 3 है तो अशांत दशमलव, जैसे यहाँ पे ऊपर दे दिया 20 और दे दिया नीचे 3 गुने 5 गुने 7 दे दिया, ठीक है। प्यारे बच्चों अब यहाँ से आप क्या करेंगे, तो ये तो 5 है, फिर यहाँ पे 3 भी उसके साथ मिल गया, 7 भी मिल गया, हम क्या बोले हैं, केवल 5 हो, तो 5 को तो छोड़ के ये बाकी नंबर भी मिल रहा है, तो यानी बाकी नंबर मिला तो ये क्या हो गया, यानी अशांत हो गया, ठीक है। आप कह सकते हैं जैसे हम यहाँ पे लिख दिए ऊपर में 100 और नीचे में लिख दिए 5 गुने 5 गुने 5, ठीक है। और पूछे कि ये क्या है, शांत है या फिर अशांत है, तो आप देख के ही बता देंगे कि ये क्या है, शांत दशमलव। कैसे अगर कोई पूछेगा शांत दशमलव तो आप कह सकते हैं यहाँ पे केवल 5 होता है तो वो क्या होता है, शांत दशमलव होता है, ठीक है। तो हर में यहाँ पे केवल 5 है तो ये क्या हो गया, शांत दशमलव हो गया, ठीक है। अब आइए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका को समझते हैं, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों यानी ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल क्या है, इंपोर्टेंट ही है, ठीक है। आइए इसको समझते हैं। यहाँ से देखिएगा यूक्लिड विभाजन परिमेयिका क्या कहता है, यानी कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। प्यारे बच्चों यूक्लिड विभाजन परिमेयिका बोलता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे, क्या फॉर्मूला पढ़े थे कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल और प्लस शेष, शेष या फिर शेषफल आप कह सकते हैं इसको, ठीक है। भाज्य बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेष, इसी को हम क्या नाम दे देते हैं, यूक्लिड विभाजन परिमेयिका, ठीक है। इसी मेथड को हमें फॉलो करते हुए यानी एचसीएफ निकालने को आपको बोलेगा, ठीक है, बोल देगा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके आप एचसीएफ यानी मॉसल को ज्ञात करें, तो आप कैसे ज्ञात कीजिएगा उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 12 और 18, तो सबसे पहले भाग में एक चीज समझते हैं, जैसे हम यहाँ पे 18 में 12 से भाग करेंगे तो यानी 12 एकम कितना हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, कितना बच गया, 6 बच गया, ठीक है, और एक एक क्या हो गया, कट गया। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो होता है, ठीक है, यानी जितना बार में आप इसको ले जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। जो नीचे बच जाता है उसका नाम क्या होता है, तो शेष होता है या फिर शेषफल होता है, ठीक है। यहाँ पे जो रहता है यानी जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसका क्या नाम होता है, तो भाजक होता है, ठीक है। जिसमें हम भाग देते हैं उसका नाम क्या होता है, तो भाज्य होता है, क्या होता है प्यारे बच्चों, भाज्य होता है, ठीक है, क्लियर है।
अब यहाँ पे a बराबर बी क्यू प्लस आर कहने का मतलब क्या है, भाज्य जो होता है उसे हम a मानते हैं, ठीक है, भाजक जो होता है उसे b मानते हैं, भागफल जो होता है उसे q मानते हैं, शेष जो होता है उसे r मानते हैं। यानी इसी चीज को हिंदी वाले को ये क्या किया है, इंग्लिश में कह दिया है कि आप a जो है वो क्या है, भाज्य है, b जो है वो क्या है, भाजक है, q जो है वो क्या है, भागफल है, r जो है वो क्या है, शेष है, ठीक है। यानी इन सभी चीजों को इस प्रकार कुछ ये डिनोट किया है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इसके नीचे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से भाज्य बराबर क्या होता है, यानी a बराबर कितना होता है, तो कहिएगा बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है, बी क्यू प्लस आर। तो ए के जगह पे कितना है, तो आप कहिएगा ए के जगह पे सर 18 है, तो यहाँ पे 18 हो गया, बराबर का चिन्ह, बराबर का चिन्ह बी के जगह पे कितना है, तो कहिएगा कि 12 है, 12 लिख दिए, ये दोनों गुणा में जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो गुणा का चिन्ह दे दिए। क्यू करने का मतलब कितना, भागफल, भागफल के जगह पे कितना है, 1 है, प्लस का चिन्ह है तो प्लस का, शेष कितना है, यहाँ पे 6 है। यानी कहने का मतलब इसी को हम इस प्रकार लिख दिए तो ये क्या हो गया, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हो गया। प्यारे बच्चों, जब तक r का मान 0 नहीं होता है तब तक हम इसका भाग क्या करते हैं, देते जाते हैं। यहाँ पे लिख देंगे जहां r इज नॉट इक्वल टू 0, यानी r जो है 0 के बराबर नहीं है, तभी इस प्रक्रिया को हम फॉलो किए हैं, ठीक है। अब अगला स्टेप में क्या होगा, इस वाले 6 में इस वाले 12 से भाग करेंगे, 6 में 12 से भाग करेंगे तो 6 दूनी कितना हो गया, 12 हो गया, और ये क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ पे तो r का मान कितना आ गया, 0 हो गया, तो यहाँ भी लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या है प्यारे बच्चों, a बराबर कितना होता है, तो बी क्यू प्लस आर होता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ए के जगह पे कितना लिख देंगे, ये 12 को लिख देंगे, ठीक है। बी के जगह पे किसको लिखेंगे, तो इस 6 को लिखेंगे। क्यू के जगह पे किसको लिखेंगे, 2 को लिखेंगे, और आर के जगह पे, यानी आर के जगह पे कुछ बचा ही नहीं तो क्या होगा, 0। तो यहाँ पे लिखेंगे जहां आर जो है वो किसके बराबर आ गया, 0। जैसे ही आर 0 के बराबर आ जाता है, उसका जो भाजक होता है वो क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो इसका भाजक कितना है, 6 है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं यहाँ पे मौसा बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। प्यारे बच्चों, इसको हम चरण 1, चरण 2, चरण 3 करके भी समझाएंगे, जो कि आपको एक्सरसाइज में समझाएंगे। प्यारे बच्चों, आज का वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा अगर मैं आगे और बढ़ा एक्सरसाइज शुरू किया तो प्यारे बच्चों, अगले लेक्चर में हम किसको शुरू करेंगे, एक्सरसाइज 1.1 को शुरू करेंगे। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और मैक्सिमम छात्रों तक इसे पहुंचाएं, क्योंकि ये एक क्या है, क्रैश कोर्स के तौर पे इसे लाया गया है। आप कम समय में मैक्सिमम नंबर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। इसके बाद साइंस का भी वीडियो अपलोड किया जाएगा, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू।